अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PPS Homes, प्लीज़ कम इनसाइड। आज मेरे साथ मिस आयशा मौजूद हैं और हम आपको PPS होम का जो है वो कंप्लीट टूर करवाएंगे। अस्सलामुअलैकुम मिस, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए प्लीज़। यशो, आयशा बताइएगा हमें PPS होम्स के बारे में कि आप इसके एलिवेशन पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कंप्लीट आपने इसको ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे लेकर चले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने इसमें 2 मीडियम्स यूज़ किए हैं, जिसमें कि ग्लास और हमने मेटाइल यूज़ की है। इसके अलावा हमारा, जैसे कि आप बता रही हैं, कि हमने ज्योमेट्रिकल पैटर्न रखा है। हमारा जो थीम है वो लाइंस पे है, और उसी थीम को लेके हमने आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में हम एक ही थीम को लेके चले हैं। हमने इसकी जो रूफ़ है वो हाई रूफ़्स रखी हैं। आप जैसे कि पोर्च एरिया में एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक सफोकेटेड या 5 मरला का एक कंजस्टेड फ़ील नहीं आता, बहुत ही ओपन एंड एयरी फ़ील आता है। तो इसी थीम को हम लेके चले हैं। हमने अपने डोर फ्रेम्स भी जो उनसे हैं वो हाई रखे हैं, इसी वजह से कि ताकि हमारा एक ओपन और वाइड लुक आए, ब्राइट लुक आए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा 9 सीटर सोफ़ा है टीवी लाउंज एरिया में, लिविंग एरिया में, और इसमें आपको उसके बावजूद, डाइनिंग के बावजूद और बाकी सारी एक्सेसरीज़ के बावजूद, आपको एक वाइड और स्पेशियस लुक फ़ील हो रहा होगा। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी हाई रूफ़ है, और उसकी वजह से आपको बिल्कुल भी एक सफोकेटेड फ़ील नहीं हो रहा। आइए आपको मैं थोड़ा जैसे मैं लेके यहाँ पे चलूँ। देख रही हूँ कि आपने यहाँ पे एल शेप में जो है वो विंडो दी है, तो आई थिंक सो इसका जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता होगा इन डे में, लाइक डे लाइट जो है वो इनसाइड आपके बहुत अच्छे बिल्कुल, बिल्कुल। फीचर। बिल्कुल, इसका रीज़न ही यही था कि हम डे लाइट से पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी कितनी कॉस्टली हो रही है, हमारे बिल्स वग़ैरह का। उस चीज़ को कवर करने के लिए हमारा एयर प्लस हमारी लाइट, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के बाकायदा वेल प्लान्ड एंड डिज़ाइन्ड है ये। ओके। अच्छा आयशा, जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपने सिटिंग एरिया भी है और डाइनिंग टेबल भी है, उसके बावजूद हमें काफ़ी स्पेस मिल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप जैसे ही एंटर होते हैं आपको एक फ़ील नहीं आता कि जैसे हम 5 मरला के हाउस में, ऐसे लगता है कि जैसे आप 8 या 10 मरला के हाउस में खड़े हैं। अच्छा व्यूअर्स, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि अगेन हमने वही कलर स्कीम को जो है वो इनसाइड भी इस्तेमाल किया है, लाइक हमारे वॉल्स पे भी, और आप फ्लोरिंग को भी देख रहे हो तो बहुत पेस्टल कलर्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो आयशा, हमें आप बताइएगा कि ये वॉलपेपर है या आपने पेंट यूज़ नहीं, किए हैं? नहीं, नोवा पेंट्स हैं, जो ज़्यादातर आर्ट वर्क के लिए यूज़ होते हैं। हमने ये बाकायदा करवाया है। हम ना किचन विज़िट करने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको डोर्स के बारे में बताती चलूँ कि ये हमने प्रीमियम क्वालिटी येलो पाइन वुड यूज़ की है, जिसकी वज़ह से आप देख सकते हैं कि कितने फाइन ग्रेन्स आए हैं इसके ऊपर। और इसकी थिकनेस को आप चेक कीजिए, आप इसको मूव करेंगे तो आपको बाकायदा फ़ील होगा कि ये सॉलिड डोर्स हैं। और इसके अलावा आप किचन में आइए, देखिए किचन में 5 मरला के किचन में आपको एक स्पेशियस, आपको केले के वर्किंग काउंटर्स मिलते हैं, और आपको एक खुला एरिया मिलता है कि जिसमें आप इजीली मूव भी कर सकते हैं। समटाइम्स होता है कि हम किचन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक इतना छोटा किचन होता है कि आप मूव नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे हॉट यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं कि जिसमें आपको होता है कि आपको स्पेस चाहिए होती है। और इसकी अगर आप कैबिनेट्स की बात करें तो ये हमने सुपर हाई ग्लॉस शीट यूज़ की है इसमें। और जैसा कि आप बता रही हैं कि हमने अपना वही थीम लेके, वही कलर स्कीम लेके हम अपने पूरे घर में चले हैं। अच्छा व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने उसी पैटर्न को सीलिंग पे भी हमने वही पैटर्न यूज़ किया है, यहाँ पे भी आपको प्रोफाइल जो है वो लाइट का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, और अगेन वही कलर स्कीम को हम लेके आए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत वाइड लुक आती है। और मोस्टली किचन कि एक घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको हम बिल्कुल, इग्नोर नहीं ख़वातीन के कर लिए। सकते यहाँ। बिल्कुल। तो आपने अपनी फैमिली के लिए डिलिशियस फूड बनाने होते हैं तो इसी एरिया को आप मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा एल्युमिनियम प्लस ग्लास का भी इसमें वर्क हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। और हमने किसी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बेस्ट से बेस्ट हमने यहाँ पे अपना मटेरियल यूज़ किया है। अच्छा, इसकी बैक पे आप देखेंगे व्यूअर्स कि लॉन्ड्री एरिया दिया गया है। जैसे आप होता है कि ख़वातीन कुछ बिज़ी होती हैं कुकिंग करते ही, साथ ही आप अपनी लॉन्ड्री एरिया को भी जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट मास्टर बेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किंग साइज़ इस पे बेड है, इसके साथ आगे काउच भी है। उसके बावजूद इसकी आप स्पेस देखिए कि कितनी ओपन स्पेस है। इसमें भी अगेन हमने हमारी जो कैबिनेट्स हैं, उसमें हमारा जो डोर्स हैं हमारे, वो हमारे फ्रेम जो है एल्युमिनियम का प्लस ग्लास वर्क है, और बाकायदा जैसे कि मैंने आपको कहा कि वेल प्लान्ड एंड वेल डिज़ाइंड है। इसमें भी ग्लास, और हमारी आप ये वॉल पे देखिए कि ये सॉलिड आर्ट वर्क हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप वॉशरूम में जाइए तो वॉशरूम भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। इट डजंट लुक लाइक अ वेरी कंजस्टेड एंड स्मॉल। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये 5 मरला हाउस जो है वो इसको हम डिज़ाइनर हाउस से कंपेयर कर सकते हैं। इट्स अ डिजाइनर हाउस, या कंपैरिजन क्या करना है, इट्स अ जी, जी, डिजाइनर बिल्कुल हाउस। ऐसे अच्छा मैं अगेन वही देख रही हूँ कि मतलब इसमें स्टैटिक्स भी हमें नज़र आ रहा है ऑब्वियसली और ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छी लाइक मीडिया वॉल देखें, हम बेड वॉल्स की तरफ देखें, तो बहुत ही लाइक काम एंड कूल सेटिंग जो है वो आपने यहाँ पे बिल्कुल हमें बिल्कुल, देखिए दी घर का है। तो मकसद ही ये होता है कि आप उसमें आए तो आपको एक होमली फील आए। या तो श्योर। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जी, प्रॉपर जी। प्लान किया। हमने सामना आपको पता है कि स्टेयर्स भी एक घर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट या हिस्सा बिल्कुल होता ऐसे है, ही है। और देखिए जिसमें भी हमने 12 टेम्पर ग्लास यूज़ किया और उसके साथ इसका फ्रेम। आप देखिए कि इसका स्टेप इतना हाई नहीं है, जैसे कि हमारे घर में अक्सर होता है कि जी, बुजुर्ग जी। होते हैं उनके लिए चढ़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल तो ऐसे उस ही चीज़ है। को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने बड़े लो स्टेप बनाए हैं ताकि आप इजीली ऊपर चढ़ सकें। आइए मैं आपको ऊपर भी विजिट करवाती हूँ। अच्छा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपको स्टेयर्स में भी आपने सेंसर लाइट दी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये भी एक कह लीजिए कि हमारा एक डिज़ाइनर हाउस का हिस्सा है कि हमने आपको इसमें भी लाइट दी है। और ओके। जब इसकी वॉल की बात करते हैं, मोस्टली होता है कि साइड वॉल्स होती हैं जो स्टेयर्स की, वो पेंट हुआ होता है, बट हमने इसमें भी टाइल का यूज़ किया, ग्लास का यूज़ किया। वो इस वजह से कि ताकि ये मेंटेनेंस फ्री रहे, क्योंकि आपको पता है अक्सर बच्चे चढ़ते हैं और कोई किसी के भी हाथ वगैरह लगते हैं तो पेंट फौरी ख़राब हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से आपका घर काफ़ी देर तक मेंटेन रहेगा इंशाल्लाह। ओके जी। आइए। ओके प्लीज़। मोस्टली मैं होम टूर्स देती हूँ और मैंने 5 मरला स्पेशली 5 मरला हाउस इतना वेल प्लान्ड और वेल डिज़ाइन नहीं देखा है। तो मुझे बताएँ कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि आपने अपने ग्राउंड फ्लोर को भी पूरा डिटेल वर्क आपने दिए और अपर पोर्शन में भी हमें वही चीज़ें नज़र आ रही हैं लाइक दिस फीचर वॉल। सो मुझे काइंडली बताइएगा कि ये आपने कौन से टेक्सचर में जो है वो फीचर वॉल डिज़ाइन की है? एक्चुअली ये जो हमने टेक्सचर यूज़ किया है ये वुड के ऊपर है, ये पीओपी पे नहीं है, इस पे सीएनसी वर्क है प्लस ग्लास। आप जैसे देख रहे हैं कि हम जैसे ही सीढ़ियों से एंटर होते हैं तो हमारी सामने ही नज़र पड़ती है, और ये एक फीचर वॉल है। इसको भी हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप जो आर्ट को जानते हैं वो ये समझ सकते होंगे कि इजिप्शियन थीम पे बना हुआ है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे स्पेस कितनी वाइड है, और हमने लाइट का और एयर का इधर बाकायदा ख़ास ख्याल रखा है। आइए अब आपको ज़रा किचन में लेके चलते हैं। हमने आप देखिए जैसे कि हमने नीचे अपने किचन में मटेरियल यूज़ किया है, बिल्कुल सुपर हाई ग्लॉस शीट यहाँ पे भी यूज़ हुई है, यहाँ पे भी वर्किंग एरिया उसी थीम को हम लेकर चले हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सनकिन है जिसकी वजह से आपको नेचुरल लाइट आ रही है किचन में। अच्छा, अच्छा मुझे सबसे अच्छा इसमें आपके जो फर्स्ट फ्लोर किचन में लगा है कि आपने सिंक एरिया यहाँ पे दे दिया और कुकिंग स्टेशन को वहाँ पे कर दिया ताकि बिल्कुल आपकी कोई गेस्ट भी आ रहे हैं तो आप यहाँ पे उनको एंटरटेन कर रही हैं तो लाइक आपको वो कुकिंग स्टेशन जो है मेसी होता है सम टाइम तो वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल, दिखता। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये सब कुछ हमने डिज़ाइन किया। आइए आपको अब रूम विजिट करवाते हैं। ये हमारे फर्स्ट फ्लोर का रूम है। आप इसकी बेड वॉल देख सकते हैं, इसमें भी बाकायदा उसी तरह जैसे कि हमने नीचे अपने बेड वॉल पे काम किया है, बिल्कुल यहाँ पे भी इसी तरह ग्लास का और वुड का वर्क है बाकायदा डिज़ाइन करके। और आप हमारे जितने भी रूम्स में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 बेड विद अटैच बाथ है, तो आपको एक अलहदा ही एक आपको मीन्स के फील आएगा, एक अलहदा ही मूड होगा हमारे हर रूम का। इसका भी आप देखिए मीडिया वॉल, ये भी बाकायदा डिज़ाइन हुई हुई है, और मीन्स कि आपको एक बिल्कुल होमली कूल एंड काम, जैसे हमने इसको ऐसा बनाया है जैसे कि आप होटल वगैरह में जाते हैं तो आप एक ईज़ और कंफर्ट फील करते हैं, बिल्कुल ये वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। इसकी फ्लोरिंग का मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हम रूम्स में देख रहे हैं आपने मार्बल को नहीं यूज़ किया, आपने वुडन टेक्सचर टाइल को यूज़ किया। जैसे कि हमने आपको मालूम है, आप विजिट करती रहती हैं कि मार्बल में अक्सर होता है कि कुछ अरसे बाद वो फिनिशिंग नहीं रहती, इस वजह से ही हमने ये वुडन टेक्सचर दिया है, और वैसे भी ऑब्वियसली ये आजकल इन है, ट्रेंड में है, दैट्स वाई हमने ये यूज़ किया। आइए मैं आपको इसका वॉशरूम विजिट करवाती हूँ। आप देखिए वॉशरूम में आप आए हैं तो आप देखें ये 5 मरला का वॉशरूम नहीं, ये तो 10 मरला हाउसेज में ही ऐसा वॉशरूम मिलता है। मेरा नहीं ख्याल है कि आपने 5 मरला हाउस में इतना स्पेशियस और इतना वाइड आपने वॉशरूम देखा होगा। जैसे देख रहे हैं कि ये भी बिल्कुल कि इसमें आपने सैनिटरी जो है वो कौन सी यूज़ की है? हमने पोटा की एजेंसी हैं, फिटिंग्स यूज़ किए हैं, सैनिटरी यूज़ किए हैं, और इसके अलावा जैसे कि आप देख रही हैं कि हमने 2x4 की टाइल लगाई है, और वो भी मैट टाइल। आपको अक्सर होता है कि घरों में सजावट तो बहुत कर दी जाती है, देखने में वो बड़ा शाइनिंग लगता है, लेकिन जब हम फंक्शनली प्रैक्टिकली उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो समटाइम्स स्लिप हो जाता है। हमने इसकी वॉल्स पे ज़रूर हमने ग्लॉसी मार्बल मीन्स के टाइल यूज़ की है, बट ये है कि हमने इसके फ्लोर पे मैट टाइल रखी है।
इसी वजह से। अच्छा, ये हम भी इसकी स्पेस भी देख रहे हैं कि वाक़ई आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लाइक 5 मरला में हमें इतनी स्पेशियस स्पेसेस नहीं मिलती। बिल्कुल, बिल्कुल। वॉशरूम्स, लिविंग एरिया लाइक मतलब यहाँ पे मुझे कहीं पे भी आके ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि आपको थोड़ी-सी सफोकेशन हो रही है या कोई कंजस्टेड फ़ील आ रहा है। सो बिल्कुल, आप हमारे बेडरूम्स में, हमारे वॉशरूम्स में, आप हमारे टीवी लाउंज एरिया में, आप हमारे किचन में, आपको कहीं पे भी ऐसा फ़ील नहीं आएगा कि आप एक किसी कंजस्टेड एरिया पे हैं। आपको एक इसी वजह से हमने इसके प्लान पे बहुत काम किया है, ताकि किसी भी जगह भी आपको एक सफोकेटेड फ़ील ना आए। ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सब चीज़ें प्लान की हैं। आमना, ये जो रूम है, ये वन ऑफ द फेवरेट रूम है मेरा इस घर में। आप जैसे कि इसकी बेड वॉल देख सकते हैं कि इसमें आपको ग्लास प्लस वुड का, और साथ ही हमने जो ये प्रोफाइल लाइट दिया है, इसका एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया है जो कि काफ़ी बैलेंस्ड है, आप देख रही होंगी। और ऑब्वियसली समटाइम्स लोग कहते हैं कि मीन्स कि आप इतना कॉस्टली ये चीज़ें, ऑब्वियसली जो चीज़ लुक में अच्छी लगेगी उस पे कोई ना कोई तो कॉस्ट भी आएगी। जैसे कहते हैं बड़े कि जितना गुड़ और उतना मीठा। तो बस ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि ये एल शेप हमने विंडो दी है, ये भी अगेन एयर एंड लाइट, और इसके साथ ही आप अपने टेरेस का भी व्यू कर सकते हैं, आप आउटडोर भी व्यू कर सकते हैं। और आमना, चलिए अब आपको इस घर का लास्ट वॉशरूम में आपको विजिट करवाती हूँ। आमना, फिर मैं अगेन वही बात कहना चाहूँगी कि आप देख रही हैं कितना स्पेशियस वॉशरूम है, इसमें भी सन कैन है और इसके अंदर भी हमने ब्लैक मैट करारा टाइल यूज़ की है। इसकी फिटिंग्स आप देखिए कि आपको ऐसी फिटिंग्स इतना वाइड आपको 10 मरला हाउस में ही मिलता है। 5 मरला हाउस में आपने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वाइड वॉशरूम देखा होगा। हमने देखिए, जैसे कि आपको अक्सर देखने में आता है कि इस टेरेस का एरिया थोड़ा स्टेप डाउन होता है, बट ये हमारा बिल्कुल लेवल्ड है, क्योंकि बहरिया ने जैसे ही परमिशन दी कि आप इसको मीन्स के अपने फर्स्ट फ्लोर के साथ लेवल कर सकते हैं, तो हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारा बिल्कुल लेवल्ड है हमारे फ्लोर के साथ, आपको स्टेप डाउन नहीं करना पड़ता। दैट्स ग्रेट। अच्छा आयशा, मुझे ये आ रहा है कि लाइक यहाँ से भी आप इनसाइड भी व्यू अच्छा आपको बिल्कुल, मिलता है और बिल्कुल आपको, आउटसाइड से भी आपको जो है बिल्कुल, वो व्यू बिल्कुल। बहुत ये अच्छा एल मिलता है। हमारी जो विंडो है, इसका यही फ़ायदा है कि आप अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भी इज़िली आप देख सकते हैं, और आपको एक अच्छा एक फ़ील और लुक आता है, लाइवली। अच्छा आशा, मुझे बताइएगा कि रूफटॉप का आपने रूफटॉप को किस तरह से रखा है? लाइक प्लेन आपने मार्बल चिप्स किया है या क्या? बिल्कुल नहीं, हमने रूफ़टॉप तो बाकायदा डिज़ाइन किए, जिसमें कि हमने बारबेक्यू एरिया, हमारा फाउंटेन और एक सिटिंग एरिया है, कि जैसे अगर आप कोई एक छोटा इवेंट भी करते हैं यहाँ, आप शाम में जाके अपनी टी एन्जॉय करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। आपने हमारे साथ पीपीएस होम को आज विजिट किया और आपने देखा कि यहाँ पे आपको वेल प्लान, वेल डिज़ाइन जो है वो तमाम एरियाज़ देखने को मिलते हैं। किसी भी एरिया पे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इवन कि रूफटॉप पे भी आपको जो है वो बारबेक्यू एरिया दिया गया है और वहाँ पे आपको वाटरफॉल एरिया भी मिलता है। ऐसा डिज़ाइनर हाउस इंस्टॉलमेंट पे तो आई थिंक सो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। आप ये हाउस इंस्टॉलमेंट पे अगर लेना चाहते हैं या हमसे अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।